लगता है भारत में स्वीट लोग बहुत बढ़ गए हैं, तभी तो डायबिटीज में हमारा देश दुनिया में नंबर 2 पोजीशन पर है। और यही नहीं, डायबिटीज में हमारी ये बादशाहत और 20 साल तक चलने वाली है। और ये मैं नहीं, रिसर्च स्टडीज कह रही है। लेकिन हमें ऐसा होने नहीं देना है, और इसे रोकने के लिए अगर हम आयुर्वेद में झांक कर देखें तो ये क्या, वाग्भट जी ने तो हमारी मुश्किल आसान कर दी। कैसे? नमस्ते एवरीवन, मैं वैद्य सर्वेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं द वायरल आयुर्वेदा शो में, जिसमें हम आयुर्वेद की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, जिसे वायरल करना आपकी जिम्मेदारी है। बात चल रही है डायबिटीज की, आम भाषा में शुगर बढ़ जाना। मैं डायबिटीज पर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि डायबिटीज में मुझसे ज्यादा नॉलेज आप लेकर बैठे हैं। लेकिन हाँ, मैं प्रमेह पर जरूर बात करूंगा। प्रमेह ऐसा रोग जिसमें पेशाब से रिलेटेड 20 टाइप की बीमारियों का ग्रुप है। उन 20 में से एक है डायबिटीज। आयुर्वेद के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ, इनमें से प्रमेह रोग में कफ मेनली दुष्ट होता है और बाकी दो दोष पित्त और वात भी इसमें अपना रोल निभाते हैं। इसके लक्षण देखें तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है बार बार पेशाब लगना। हम सबको पता है कि डायबिटीज में मॉडर्न ट्रीटमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वे सिर्फ जबरदस्ती शुगर को बढ़ने से रोकने की दवा जिंदगी भर के लिए दे देते हैं। लेकिन आयुर्वेद ऐसी कंडीशन में आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है। प्रमेह यह कफ दोष रोग है, इसीलिए पेशाब ज्यादा होने की कंडीशंस में कफ को रोकने वाली लाइफस्टाइल अपनाने के लिए आयुर्वेद कहता है। वैसे तो प्रमेह पर अनेकों और वो भी डिटेल में आयुर्वेद विद्वानों ने अपने अनुभव लिखे रखे हैं, फिर भी मैं आप तक बहुत आसान और सबसे बेहतरीन उपाय लाया हूं। वाग्भट जी ने अग्र संग्रह का वर्णन किया है। अग्र संग्रह मतलब इसमें हर एबनॉर्मल कंडीशन की लिस्ट दी हुई है और साथ में उस एबनॉर्मल कंडीशंस में सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट देना, सबसे पहले क्या उपाय करना, इसका वर्णन किया है। इस लिस्ट में अगर हम प्रमेह की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देखें तो हमें मिलेगा हरिद्रा प्रमेह हराणाम, मतलब हल्दी प्रमेह को नष्ट करती है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद ग्रंथ में अन्य जगह भी कहा गया है कि प्रमेह रोगेन विशेषेण प्रशस्ता मेह घातिनी इति निघंटु शेषा। प्रमेह रोग में हल्दी विशेष काम करती है, इसीलिए हल्दी को निघंटु शेष ग्रंथ में मेह घातिनी कहा है। ये तो थी शास्त्रों की बातें। हल्दी का डायबिटीज में उपयोग पर पहली बार रिसर्च किया गया 1972 में, जिसमें पाया गया कि हल्दी ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लाती है। अब चलिए इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं। उसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो पता चलता है कि हरिद्रा हल्दी, इसके आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज ये कफ को बढ़ने से रोकती है, क्लेद को नष्ट करती है। हल्दी, इसका रस कटु तिक्त है, इसका गुण लघु रुक्ष है, वीर्य उष्ण है और विपाक कटु है। इस तरह देखा जाए तो कफ के गुणों के विरुद्ध गुणों से भरपूर है हल्दी। और प्रमेह में क्लेद एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि मॉडर्न में ब्लड में शुगर लेवल बढ़ना डायबिटीज कहलाता है। मतलब आयुर्वेद मत के अनुसार रक्त धातु का दुष्ट होना है, रक्त धातु में क्लेद का बनना है। इसीलिए इस क्लेद को नष्ट करना जरूरी होता है और इसमें हरिद्रा बहुत अच्छा साबित होता है। अब बात करते हैं कि हल्दी का किस तरह से उपयोग करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको शुगर की तकलीफ हो सकती है या आपके परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री है और आपकी शुगर लेवल नॉर्मल से 20-30 पॉइंट, 40-50 पॉइंट बढ़ी हुई है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हरिद्रा का पाउडर, हल्दी का पाउडर 3 से 5 ग्राम डायरेक्टली या फिर उसका 1 कप पानी में काढ़ा बनाकर रोज लेना शुरू करिए सुबह खाली पेट। लेकिन हाँ, सावधान रहें। अगर आप शुगर के लिए एलोपैथी की दवा ले रहे हैं तो उसे खुद से बंद न करें। जैसे जैसे आपकी शुगर रिपोर्ट नॉर्मल होती जाए, आप डॉक्टर्स की सलाह लेकर स्टेप वाइज डोज कम करें। अगर आपका शुगर 250 से ज्यादा है तो केवल हरिद्रा से आपका शुगर तुरंत आराम नहीं होगा, इसलिए तुरंत डॉक्टर या वैद्य से उस समय आपको संपर्क करना है। तो दोस्तों, इस तरह हल्दी के उपयोग से डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जड़ से छुटकारा मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।